जानिए डेयरी के प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमाने का तरीका। देश में डेयरी उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर, छाछ, क्रीम, दही की खपत बढ़ती जा रही है। ये देखिए, आपके चारों ओर दूध से लबालब बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं। ये दूध बेचने के लिए नहीं निकाला गया है। डेयरी किसान इस दूध से अन्य उत्पाद बनाएंगे। हमारी डेयरी पे ना लगभग 8 या 10 गांव से दूध आता है इकट्ठा होके। वहाँ से छोटे छोटे दूधिया है, वो दूध लेके आते हैं, गांव से दूध निकालते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ लेके आते हैं। फिर हम दूध को टेस्ट करते हैं। उसमें दूध में गिलोटी चेक होती है, फैट चेक होती है। उसके बाद हम क्रीम निकालते हैं, क्रीम से मक्खन बनाते हैं। दूध जो होता है उसका पनीर बनाते हैं, फिर उसका मावा बनाते हैं। उसको प्रोडक्ट बना के यहाँ से फिर हम सप्लाई करते हैं। कुछ अपने यहाँ के ग्राहक भी हैं, कुछ हरिद्वार या ऋषिकेश जल सप्लाई करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे किसान दूध बेचने की बजाय दूध का खाद्य प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। डेयरी किसान आज दूध से मक्खन, पनीर और छाछ बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने परिवार का बेहतर भविष्य बना रही हैं। किसान दुग्ध उत्पादन से काफ़ी आय का कमाता है, आर्थिक अर्जन करता है, लेकिन उसके साथ ही ये दूध सिर्फ दूध बेच के पैसे कमाए या आर्थिक अर्जन किया जाए, इससे अच्छा है अगर हम खाद्य प्रसंस्करण जाए, इसके प्रसंस्करण के ऊपर चले जाएं तो बहुत अच्छा आर्थिक अर्जन किया जा सकता है। जैसे कि दूध से पनीर भी बन जाता है, दूध से दही भी बनेगा, दूध से मक्खन भी बनेगा, दूध से घी भी बन जाएगा। लीजिए, दूध का खाद्य प्रसंस्करण शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, किसान और उनका परिवार दूध निकाल रहा है। किसान दूध के उत्पादन से अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसान दूध को अलग अलग जगहों से निकाल कर रख रहे हैं। वे जानते हैं कि कितने दूध का पनीर बनना है, कितना किलो मक्खन निकालना है और कितना किलो छाछ। अगर डेयरी किसान अपने परिवार का पोषण अच्छे से करना चाहते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण एक अच्छा विकल्प है। दूध को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के हमारे विटामिन्स मौजूद होते हैं और मिनरल्स मौजूद होते हैं, और इसका आजीविका के लिए भी किसानों के लिए बड़ा महत्व रहा है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें पोषण की भरपूर मात्रा होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, तो इस तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इसकी अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो किसान इसमें दुगना मुनाफा कमाते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ दूध बेचते हैं तो उससे हमें कम प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका अगर हम वैल्यू एडिशन जैसे दही बना देते हैं, या फिर हम इसका पनीर बना देते हैं, या फिर हमारे ट्रेडिशनल स्वीट्स होती हैं जैसे कलाकंद हो गया, या मेवे के पेड़े बन जाते हैं, तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो किसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये मिठाइयों से इस काफ़ी आजीविका दूध के जरिए इसमें बढ़ती है। तो हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी अर्न कर रहे हैं दूध के माध्यम से। तो इसमें हम वैल्यू एडिशन का काफ़ी अच्छा स्कोप है। आज हम आपको बताएंगे दूध से कैसे पनीर, मक्खन और छाछ बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम दूध के फायदों के बारे में जानेंगे। दूध में बच्चे के संपूर्ण विकास के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना दूध का सेवन करना बहुत जरूरी है। मक्खन में जिंक, आयरन, आयोडीन और मैग्नीज जैसे खनिज तत्व होते हैं। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। दूध और इससे बनने वाली सभी चीजें शरीर को हर तरह से फायदा पहुंचाती हैं। चलिए देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण करके किसान क्या क्या बना रहे हैं। दुग्ध के प्रसंस्करण के माध्यम से वो बहुत अच्छे से आर्थिक अर्जन कर सकते हैं। अब दूध से यही चीज़ें बनती है ये नहीं है, उसके माध्यम से श्रीखंड भी बनेगा,
उसके माध्यम से आइसक्रीम की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसके माध्यम से अन्य चीज़ें जैसे बर्फ़ी है या कुछ अन्य उत्पाद है उसके लिए भी जा सकते हैं। लेकिन वो है कि आप अपने किस तरह से आप उसको मतलब किस तरह से प्रशिक्षित हो कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, किस उद्योजक बनना चाहते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। पनीर, खोया, घी बनाने के लिए एलपीजी गैस और बिजली से चलने वाली मशीन आती है, जिससे दूध को बहुत जल्दी गर्म किया जा सकता है। इस मशीन में एक बार में 100 लीटर दूध आराम से आ जाता है। इस मशीन से आसानी से पनीर बनाया जा सकता है। मिल्क की क्या करते हैं हम लोग, चर्निंग प्रोसेस करते हैं। चर्निंग के बाद जो हम पहले मिल्क की से हमने क्रीम सेपरेट कर लिया, चर्निंग प्रोसेस हमने की। चर्निंग के बाद फिर हमें बटर मिलता है। बटर में हमारा 80 to 84% फैट हुआ, तो उसके बाद फिर हमने उसका क्लैरिफिकेशन कर दिया। क्लैरिफिकेशन बटर के बाद मेल्टिंग, उसके बाद क्लैरिफिकेशन, तो उससे फिर हमें घी मिलता है। तो फिर घी जो होता है हमारा 100% फैट होता है। तो जैसे इसके भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जितने भी हमारे जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बटर और घी में प्रेजेंट होते हैं। बस इसको हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमको उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही प्रोपोर्शन में उनको कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट ही है। दूध से पनीर, मक्खन और छाछ बनाने का ये फायदा है कि ये लंबे समय तक टिक जाते हैं। वहीं दूध कुछ ही घंटों में खराब होने लगता है। दूध को लंबे समय तक रखना मुश्किल होता है। ऐसे में दूध से बने उत्पाद कई दिन तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। किसान ऐसा करके सफल उद्यमी बन रहे हैं। देखिए, बाजार का जो माल होता है वो कई फैक्ट्री से निकल के आता है, क्योंकि गांव से दूध फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री में से दूध ठंडा करते हैं, वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दूध को 3-4 दिन के बाद वो जो भी प्रोडक्ट बनता है 2-3 दिन के बाद बन के आता है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो 10 घंटे में या 48 घंटे में खराब होने वाली चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, दूध सुबह को शाम को उसको यूज़ करते हैं। हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है तो हम उसको 8-10 घंटे के अंदर बना के उसको तैयार कर देते हैं, ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। किसान दूध के ड्रमों को अलग अलग रख रहे हैं। इनमें से वे हर ड्रम से अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। आमतौर पर किसान जहां दूध 50 से 60 रुपए किलो बेचते हैं, वहीं वे पनीर 200 से 250 रुपए किलो बेचते हैं। मक्खन और छाछ भी दूध से कई गुना महंगा बाजारों में बिकता है। फूड प्रोसेसिंग से मतलब ये है कि आपने प्रिजर्व कर लिया, आपने मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कभी हो जाता है कि डिले हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने उसको बाय प्रोडक्ट बना लिया, तो उसका ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप 2-4 दिन में उसको सेल कर सकते हो। प्लस आप दूध ऑन द स्पॉट तो आपने लोकल मार्केट में सप्लाई करना पड़ता है। बाय प्रोडक्ट को आप नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पर पहुँचा सकते हो, क्योंकि जैसे घी हो गया, आपका घी हमारा लगभग वर्ल्ड वाइड पूरा फेमस हो चुका है। तो घी का तो ये वो भी तो एक दूध का ही आपका विकल्प है, तो उसको हम एक तरह से प्रिजर्व कर लिया। देखिए, दूध को छानने और पैस्चराइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूध के उत्पादों को बनाने से पहले दूध को छाना जाता है, जिससे कोई भी बाल या अन्य गंदी चीज अगर दूध में है तो उसे दूध से निकाला जा सके। इसके बाद सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए पैस्चराइज भी किया जाता है। हमारे पास तकरीबन कुल गायों का मिलाकर 40 से 50 लीटर तो दूध हो जाता है, जिस दूध को हम मार्केट में बेचते भी हैं। और दूध का हम पनीर, मक्खन, मट्ठा, मावा और मलाई, अगर किसी को फुल क्रीम दूध होता है तो उसके लिए हम मलाई वाला दूध अलग से रखते हैं, उस चीज़ का हम बनाते हैं। और छाछ से बनने वाले आइटम जैसे पल्लर, वो भी हम बनाते हैं, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। सबसे पहले हम आपको आगे बताएंगे पनीर कैसे बनता है, लेकिन इससे पहले हम पनीर के फायदों के बारे में जानेंगे। शाकाहारी लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत है। पनीर के सेवन से शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। पनीर कैल्शियम का एक अच्छा माध्यम है। पनीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। पनीर में कैल्शियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, पोटाशियम और आयरन जैसे खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
पनीर का सेवन न सिर्फ शुगर को कंट्रोल में रखता है, बल्कि इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है। पनीर को कई तरह से खाया जाता है। पनीर आपका हर रेस्टोरेंट में मिल जाता है, हर घर में इसको पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पनीर का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर जैसे हम पनीर की प्रोसेस पे जाते हैं तो कई जो लोग हैं वो उसको घरेलू स्तर पे भी बनाते हैं, और अगर हम किसानों के साथ इसको जोड़ें तो जैसे गांव में जो ब्लॉक लेवल पे हैं या फिर पंचायत लेवल पे भी, तो वो लोग एक छोटी छोटी सी इकाइयाँ स्थापित करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इसमें मैकेनाइज यूनिट नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल घरेलू प्रोसेस से इसको बनाते हैं। भारतीय व्यंजनों में पनीर प्रमुख खाद्य उत्पाद के रूप में प्रचलित है। चलिए देखते हैं पौष्टिक गुणों से भरपूर ये पनीर बनता कैसे है। पूरी तैयारी हो गई है। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध गर्म करने की बॉयलर मशीन जो बिजली से चलती है, उसमें सारे दूध को डाल दिया जाता है। जी हां, ऐसे ही दूध गर्म होना शुरू हो गया है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक दूध को अच्छी तरह गर्म किया जाता है। मशीन दूध वाले बर्तन को 1 से 1.5 घंटे तक घुमाती रहती है। धीरे धीरे दूध थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाता है तो उसे मशीन से निकालकर छान लिया जाता है और एक ड्रम में रख लिया जाता है। आधे घंटे के लिए दूध को ठंडा किया जाता है। जब दूध ठंडा हो जाता है तो उसमें साइट्रिक एसिड डालकर उसे फाड़ दिया जाता है। जी हां, अब इस दूध में साइट्रिक एसिड डाला जा रहा है। लीजिए, दूध फट गया है। मतलब अब पनीर बनाने की तैयारी हो गई है। इस फटे हुए दूध को 10 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक टोकरी में एक सूती कपड़ा रखकर यह सारा दूध एक बार फिर छान लिया जाता है। फटा हुआ दूध कपड़ों में रह जाता है और उसमें से निकला पानी छनकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो कपड़ों में फटा हुआ दूध है, उसको एक पोटली में बांधकर एक लकड़ी के फट्टे पर रखा जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरी लकड़ी का फट्टा रखकर एक भारी पत्थर रख देते हैं। लगभग आधे घंटे तक यह पत्थर रखा रहता है। कुछ समय बाद पोटली में बांधा फटा हुआ दूध पनीर का रूप ले लेता है। लीजिए, अब पनीर तैयार है। अब पत्थर को उठाकर अलग कर लिया जाता है और पोटली खोल ली जाती है। बन गया दूध से पनीर। अब चाकू की मदद से इसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और एक एक करके इन्हें पानी में डुबोकर फ्रिज में रख दिया जाता है। अब किसान इन्हें सीधे दुकानों में बेचें या पैक करके, दोनों ही तरह वह अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब वैक्यूम पैकेजिंग में भी पनीर आने लग गया है। पहले लूज पैकिंग में आता था तो फिर वो थोड़ा पानी छोड़ देता था, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी कम थी। अब जो हमारे मार्केट में पनीर आ रहे हैं तो हमारे वैक्यूम पैक आ रहे हैं। मतलब आप विदाउट एडिंग उसमें केमिकल और एनी प्रिजर्वेटिव, यू आर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे बिना केमिकल ऐड किए उनकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। पनीर का स्वाद तो सभी जानते हैं, लेकिन इससे बनने की कहानी को जानना असल में दिलचस्प है। बहरहाल अब हमारा पनीर बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पनीर ही है जो दूध के बजाय 4 से 5 गुना अधिक मुनाफा किसानों को देता है। इस मुनाफे से डेयरी किसान की रोजी रोटी चलती है। पनीर बनाने के बाद जो लिक्विड हमारा बच जाता है तो उसको भी हम लोग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे हम जो जिम में देखा होगा तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट, मतलब एक पाउडर मिलता है, प्रोटीन पाउडर, तो उससे भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जो लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बिल्डिंग के लिए, वो काफ़ी यूज़ आता है। तो अब इससे ये पता लगा सकते हो कि मिल्क का जो भी है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है। मावे की बर्फी हम सबने खाई होगी, लेकिन अब किसान दूध से मावा बनाकर सीधे बाजार में बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। दूध को हम टेस्ट करते हैं, पहले उसमें फैट चेक करते हैं, गिलोटी चेक करते हैं। उसके बाद हम दूध को 10 से 12 किलो दूध लेते हैं और उसको बॉईल करने के लिए भट्टी में डाल देते हैं। और भट्टी का काम होता है कि उसको गर्म भी करती है और उसको घुमाती भी है।
और उसके साथ साथ उसमें नीचे आग जलती है, वो मावा निकलना तैयार होता है। 15 से 20 मिनट के बाद एक घानी मावा तैयार होती है, उसमें 2 से 3 किलो मावा तैयार होता है। एक दूध और कई उत्पाद, यह कहावत अब किसानों को समझ आने लगी है। यहाँ भी मावा बनाने की तैयारी चल रही है। इसी बॉयलर में कच्चे दूध को गर्म किया जा रहा है। अब किसान इसका मावा बना रहे हैं। मावे बनाने का प्रोसेस ये होता है कि आप जो दूध होता है उसको एवेपोरेट करते हो, मतलब उसकी प्रोसेस कंटिन्यूस स्टाइलिंग के साथ आप उसकी हीटिंग करते हो, तो उसमें से वाटर को आप एवेपोरेट करते हो, तो आपका एक सेमी सॉलिड जो सब्सटेंस रह जाता है वो उसको आप मावा या उसको खोआ भी कहते हो। तो उससे भी फिर हमारे जैसे अगर इंडियन स्वीट्स की बात करते हैं तो जैसे पेड़े काफ़ी, मथुरा के पेड़े भी काफ़ी फेमस हैं, तो आप लोग पेड़े भी इससे बना सकते हो। और जैसे मिल्क केक भी बनता है, और जो दूसरी स्वीट्स भी हैं जैसे आपकी काजू कतली वगैरह हो गई, तो उसमें भी मिल्क का घी जो होता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जैसे गाजर का हलवा हो गया या फिर किसी भी तरह का हलवा हो गया, तो उसमें हम लोग मेवे का इस्तेमाल करते ही हैं। दूध को गर्म करते वक्त समय समय पर छन्नी से छाना जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक दूध को अच्छे से गर्म किया जाता है। दूध में बार बार उबाल आता है और मशीन दूध के बर्तन को बराबर घुमाती रहती है। कुछ समय तक दूध फेंटने के बाद गाढ़ा होने लगता है। दूध का रंग सफेद से हल्का पीला होने लगता है। जी हाँ, जब दूध का रंग पीला होने लगे तो समझ लीजिए मावा बनकर तैयार होने वाला है। जब यह दूध गाढ़ा होकर क्रीम की आकृति में आ जाता है तो मावा तैयार हो जाता है। लीजिए, मावा तैयार है। अब इसे एक बर्तन की मदद से दूसरे बर्तन में निकाला जा रहा है। अब इस सारे मावे को इकट्ठा करके ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। धीरे धीरे पिघला हुआ मावा जम जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब यह बन गया मावा। अब आप इसकी बर्फी बनाइए, लड्डू या पेड़े। आप इसके बने हुए उत्पादों का स्वाद लीजिए, और किसान तो इसे बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ ही रहे हैं। तो मार्केट से हम दूध लाए, जैसे हमने वो दूध हमने उबाला, उसमें इतनी मिलाई नहीं आती जितना हम इनके दूध में मिलाई आती है। जो हम मावा मार्केट से लाते हैं उस मावे की हम गुजिया खाते हैं, उस मावे में वो टेस्ट नहीं है जो इनके मावे में टेस्ट है। इनका जितने भी प्रोजेक्ट है, ऑल सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट इनके है। यहाँ डेयरी पे जो दूध वगैरह या मावा जो बनता है उसको हमने काफ़ी सालों से यूज भी करते हैं, और काफ़ी ग्राहक भी आते हैं जाते हैं लेकर के। शादियों में भी बहुत इस्तेमाल होता है। पनीर बहुत अच्छा बनता है, बाजार की अपेक्षा जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी मावे का भी जो है शादियों में बहुत इस्तेमाल होता है और काफ़ी डिमांड इनकी है। मक्खन और छाछ बनाने के मामले में भी किसान पीछे नहीं हैं। पनीर और मावे के साथ साथ मक्खन और छाछ का व्यापार करके भी किसान अब उद्यमी बन रहे हैं। हम पशुपालन करते हैं। हमारी 4 गायें हैं, 16 किलो दूध जाता है हमारे, और इसी दूध का पैसे टाइम पे मिल जाते हैं। पहले तो हमको फायदा नहीं था, पहले हम दूध वालों को देते थे, हमको पैसे बहुत कम देते, 25 रुपये रेट में किलो रेट में देते थे वो। आप 40-45 किलो रेट में जा रहा हमारा दूध। हमारा घर का पूरा खर्चा हो रहा। हम अपने बच्चों को पूरा मतलब पढ़ाई भी करा रहे, कोर्स भी करा रहे बच्चों से, इसी खर्चे से। किसान से उद्यमी बनने के सरकार के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। दूध से मक्खन बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि दूध से हमें पहले क्रीम निकालना पड़ता है। क्रीम निकालने के बाद उसको 24 घंटे या फिर 48 घंटे में रखना होता है, पहले फ्रिज के बाहर और फिर फ्रिज में। उसके बाद उसको हम मथनी से मथ के फिर उसका मक्खन बनाते हैं, और उसमें से छाछ अलग निकालते हैं और मक्खन अलग निकालते हैं। लीजिए, मक्खन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह मशीन कच्चे दूध से क्रीम निकालने की मशीन है। मक्खन बनाने के लिए इस मशीन में कच्चे दूध को डाला जाता है। लीजिए, कच्चे दूध को मशीन में डाल दिया गया है। अब इस मशीन में दूध डालकर इसे लगातार हैंडल के द्वारा घुमाया जाता है। घुमाइए घुमाइए, परिश्रम का फल मीठा होता है।
इनकी मेहनत भी धीरे धीरे रंग ला रही है। मशीन में से एक तरफ से क्रीम निकलनी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ से सपरेटा दूध। क्रीम निकालकर इसे एक बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। लगभग 24 घंटे बाद इस जमी हुई क्रीम को मशीन में डालकर एक बार फिर मथा जाता है। दही को जब हम चलाते हैं मशीन से तो उसमें जो अलग हो जाता है, जो दही और पानी अलग हो जाता है, उससे जो चीज़ छूट जाती है उसे हम मक्खन बोलते हैं। वो मक्खन आपको बाज़ारों में भी आपने खाया होगा, लेकिन जो हमारे डेयरी का बना हुआ जो मक्खन है वो बिल्कुल आप कहेंगे उसमें मुंह में जाते ही आपके जो घुल जाए, मेल्ट हो जाए, वैसा मक्खन होता है। कम से कम 1 घंटे तक मथने के बाद इसमें से मक्खन बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ, यह मक्खन बनकर तैयार हो रहा है। मक्खन के साथ ही उसमें से जो पानी निकलता है वो छाछ बन जाता है। मतलब मक्खन और छाछ बनकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। मक्खन को अलग निकाल लिया जाता है और छाछ को अलग। यदि छाछ नमकीन बनानी है तो उसमें नमक, और अगर मीठी बनानी है तो उसमें चीनी मिला दी जाती है। आपकी छाछ तैयार है, लेकिन आपके पास आने के लिए अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी इसकी पैकिंग होगी। अब किसान इन्हें बाजार में बेचेंगे तो यकीनन आपको बेहतर उत्पाद खाने को मिलेंगे और किसान अपना बेहतर भविष्य बनाएंगे। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स रही हैं, और हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं तो यहाँ की भी जो कोऑपरेटिव्स है, जैसे डेयरी हो गया, तो इसमें हम इस तरह से करते हैं जैसे गांव में कलेक्शन सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, उनका जो यहाँ की लोकल डेयरी है वहाँ से कनेक्ट करवा के। उसके अलावा गांव में जो महिलाएं हैं या फिर जो किसान हैं, उन्होंने भी छोटी छोटी एक अपनी जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, तो उससे भी वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। इस तरह डेयरी किसान ने दूध को बेचने के बजाय फूड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमाया। किसान ने पनीर, मक्खन और छाछ और फ्लेवर मिल्क बनाकर हमारा स्वाद तो बढ़ाया ही, अपनी आमदनी भी बढ़ाई। अब दूध से बने ये उत्पाद बाजार में अच्छी कीमत में बिकेंगे। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 35% से लेके आपको 70-80% तक आपको सब्सिडी मिलती है। और जैसे अगर हम वैल्यू एडिशन का स्कोप देखें तो उसमें मालन्यूट्रिशन में भी ये मिल्क के प्रोडक्ट्स काफ़ी हद तक लाभदायक हैं। और मिल्क के साथ अच्छी बात ये होती है कि जो मिल्क के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि कुकिंग के बाद उसकी जो एरोमा होती है, फ्रेगनेंस होती है, वो काफ़ी अच्छी ही डेवलप हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप आइसक्रीम का ले लो, या फिर जितने भी हमारे जो हेल्थ फूड्स जो बन रहे हैं तो उनमें काफ़ी अच्छी महत्वता होती है इनकी। इससे किसानों को लाभ होगा और हम गर्व से कह सकेंगे, देश की शान हमारे किसान। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें